बरसाना मान मंदिर के संत रमेश बाबा की वार्षिक ब्रज यात्रा सोमवार को माताजी गौशाला में विधिवत रूप से नियम संकल्प लेकर शुरू हुई। इस ब्रज यात्रा में देश के विभिन्न प्रांतों के हजारों कृष्ण भक्त शामिल हुए। भगवान श्री राधा कृष्ण ने 84 कोस ब्रज मंडल में अनेक लीलाएं की हैं। उनकी इन्हीं लीला स्थलियों के दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों लोग ब्रज में आते हैं। ब्रज के गांव-गांव में जाकर भगवान राधा माधव की लीला स्थलियों और तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए लाखों लोग ब्रज यात्रा भी करते हैं। ऐसी ही एक ब्रज यात्रा राधा रानी की क्रीड़ा स्थली बरसाना से प्रतिवर्ष पद्मश्री प्राप्त संत रमेश बाबा के पावन सानिध्य में निकाली जाती है। यही वार्षिक ब्रज यात्रा सोमवार को एक बार फिर ब्रज दर्शन के लिए प्रारंभ हुई। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ब्रज यात्रा में शामिल होने आए हजारों यात्रियों ने मान मंदिर में जाकर संत रमेश बाबा की पावन उपस्थिति में ठाकुर श्रीमान बिहारी लाल के समक्ष 31 दिवसीय ब्रज यात्रा का नियम संकल्प लिया। इस मौके पर संत रमेश बाबा ने सभी ब्रज यात्रियों के मंगल की कामना कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इस मौके पर मान मंदिर सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर रामजी लाल शास्त्री यात्रा का नेतृत्व कर रहे। बांसुरी वादक संत नरसिंह दास महाराज, साध्वी मुरलिका शर्मा, श्रीजी और माताजी गौशाला के सचिव सुनील सिंह खासतौर से मौजूद रहे। नियम संकल्प लेने के बाद भगवान श्री राधा मान बिहारी लाल के डोला के साथ सभी ब्रज यात्री मान मंदिर के दर्शन करते हुए सबसे पहले जयपुर मंदिर पहुंचे। यहां सभी यात्रियों ने ठाकुर कुशल बिहारी जी के दर्शन किए और फिर वहां से विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर गए और मंगला आरती के दर्शन कर सभी भक्तों ने आनंद लिया। इसके बाद दानगढ़, मयूरकुटी, सांकरी खोर, विलासगढ़, चित्र सखी के गांव चिकसौली, माहेश्वर सर, दोहिनी कुंड आदि के दर्शन कर यात्रा अपने पड़ाव पर पहुंची। यात्रा काल में सबसे आगे राधा रानी ब्रज यात्रा की ध्वजा, उसके पीछे समस्त साधु संत और उनके बाद मान मंदिर गुरुकुल के विद्यार्थी, उनके साथ नृत्य करती हुई सभी साध्वी आनंद के साथ चलती नजर आईं। इनके पीछे ठाकुर जी के डोले के साथ भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हुए कीर्तन मंडल की टोली और उनके पीछे हजारों यात्री कीर्तन करते हुए चल रहे थे। कीर्तन की स्वर लहरियों के संग लंबी कतार में चल रही इस यात्रा की छटा देखते ही बन रही थी। प्रत्येक लीला स्थली पर कथावाचिका श्रीजी ने लीला स्थलियों के महात्म से यात्रियों को रूबरू कराया। वहीं संत नरसिंह दास महाराज ने सुमधुर कंठ से भजन गाकर ब्रज यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
संत रमेश बाबा की यह अनोखी ब्रज यात्रा 4 दशक पूर्व 1988 में बरसाना से प्रथम बार शुरू हुई। तब से लगातार यह यात्रा ब्रज भक्तों को ब्रज रस का आनंद दिलाती आ रही है। यात्रा के संबंध में ब्रज यात्रा समिति के अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य हरि नाम संकीर्तन के साथ ब्रज की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने बताया कि यात्रा पूर्णतः निःशुल्क है। सभी यात्रियों को भोजन, आवास, औषधि आदि सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। राधा रानी ब्रज यात्रा ब्रज की पारंपरिक ऐसी यात्रा है जिससे कि जीव के नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो अपकृत हैं वो सब शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। वही ब्रज यात्रा ब्रज की परम विरक्त संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज 1988 से प्रतिवर्ष निरंतर चला रहे हैं। आज इस यात्रा को लगभग 30-32 वर्ष हो गए। ये यात्रा अपने में एक अनूठी यात्रा है। अनूठी इसलिए कि अधिकतर यात्राएं उठती हैं उनमें किसी न किसी प्रकार का शुल्क रखा जाता है और हमारा देश ये सभी व्यक्ति शुल्क देने के लिए सक्षम नहीं होते। तो ऐसा महाराज श्री हमारे जो ब्रज के विरक्त संत हैं उन्होंने ऐसा रखा कि हम जो भी यात्रा उठाएंगे उसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं होगा। तो लगभग इसमें 15 से 20 हजार यात्री प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं और ये यात्रा 40 दिन की होती है। यद्यपि कोरोना काल में 2 वर्ष ऐसे समय व्यतीत हुआ कि यात्रा बहुत संक्षिप्त रूप में उठाई गई। मात्र 200-300 लोगों ने यात्रा की थी गत वर्ष और वही हमने अभी भी बहुत उसको संक्षिप्त किया, लेकिन फिर भी कई हजार लोग इस यात्रा में उमड़ पड़े क्योंकि भक्तगण बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम किस प्रकार यात्रा में जाएं। क्योंकि बाबा की यात्रा का आकर्षण एक अद्भुत होता है जहां सतत हरिनाम संकीर्तन पर थिरकती हुई ब्रजवालाएं वो हमारे न केवल मनोरंजन की अपितु हमारे पाप नाश का कारण बनती है। ऐसी ब्रज यात्रा आज 18 तारीख से प्रारंभ हुई है। पूज्य बाबा महाराज ने संकल्प दिलाया और यात्रा आज प्रारंभ हो गई। इसमें देश के कई राज्यों से लोग एकत्रित हुए हैं और ये यात्रा धूमधाम से 31 दिन पर्यंत चलेगी। और हम समझते हैं कि ऐसी यात्रा जो कि ब्रह्मा जी ने शुरू की थी, कदाचित जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल गोवत्स का हरण किया था तो उनका वो जो पाप था वो किसी भी पुण्य कृत्य से नष्ट नहीं हुआ था। तब फिर उन्हें इस ब्रज की परिक्रमा की और उसी से वो निष्पाप हुए। ब्रज यात्रा के व्यवस्थापक आचार्य महेश चंद्र शास्त्री ने ब्रज यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस बार कम यात्रियों को यात्रा में शामिल किया गया है, अन्यथा 15,000 से अधिक लोग प्रतिवर्ष यात्राओं में शामिल होते हैं। ये श्री बाबा महाराज के द्वारा 1988 से आरंभ की गई है और प्रतिवर्ष यह यात्रा होती है। इसमें कई हजार यात्री देश विदेश से ब्रज यात्रा करते हैं और अभी कोरोना काल के कारण कम यात्री आए हैं, नहीं तो 15-15 हजार यात्री बाबा महाराज के सानिध्य में और श्री राधा मान बिहारी मान मंदिर के सानिध्य में यात्रा करते हैं। 40 दिन की ये यात्रा होती है और क्रमशः पूरे ब्रजमंडल में 84 कोष में यह यात्रा भ्रमण करती है। जहाँ जहाँ भगवान की लीला स्थली है उनका सभी यात्री दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और वहाँ की महिमा श्रवण करते हैं। ऐसे ब्रजवासियों की भावना है कि जो 84 कोस ब्रज यात्रा कर लेता है उसको 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता। करे 84 मिटे 84। और ये प्राचीन काल से ब्रज यात्रा का प्रचलन है। जिस समय ब्रह्म मोह लीला हुई, ब्रज में ब्रह्मा जी बस हरण करके ग्वाल वालों का हरण करके जब ले गए
तो क्षमा याचना करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने ब्रज 84 कोस की यात्रा की है। जो अपराध भगवान क्षमा नहीं कर सके वो ब्रज भूमि की सेवा और परिक्रमा करने से क्षम्य हो गया ब्रह्मा जी का अपराध। और ब्रज यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो ब्रज भक्ति है राधा माधव की, वो यदि किसी को समझना है, प्राप्त करना है, तो ब्रज में आकर के और यहाँ दर्शन करके संतों के द्वारा यहाँ की महिमा सुन करके उसको समझ सकता है। इस यात्रा में शामिल ब्रज यात्रियों से जब G9 न्यूज की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि राधा रानी के धाम में उन्हें रस मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है और यहाँ आने से मुक्ति प्राप्त होगी। इसी भावना से वो यहाँ आए हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से तो यात्रा के लिए आए हो? जी, यात्रा के लिए आए। कितने साल हो गए आपको आते आते? दूसरी साल है। दूसरी साल है। कैसा आनंद प्राप्त होता है यात्रा में आपको? जी, कैसा आनंद प्राप्त होता है यात्रा में? बहुत अच्छा होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए। अच्छा अच्छा। रायपुर से। तो आप अकेले आए हो या आपके साथ भी नहीं, कोई? पति पत्नी दोनों आए। पति पत्नी दोनों आए। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, बज गुरु बाबा महाराज की जय, जय निताई गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। हम कलकत्ता से आए हैं ब्रज यात्रा करने के लिए। यहाँ ब्रजधाम में राधा रानी का रस मिलता है और मुक्ति मिलता है, इसके लिए सबको आना चाहिए। इधर सब आओ, इधर ब्रज रमेश बाबा परिक्रमा में। मुरुखाबाद से आए हैं, यूपी मुरुखाबाद से। तो ये ब्रज यात्रा है, बाबा जी रमेश बाबा की यात्रा होती है। तो हम लोग हमारे यहाँ के कई साथी आए थे। यहाँ निःशुल्क बहुत सुविधाएं मिलती हैं और यहाँ आने से मन को बहुत शांति मिलती है।